तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका LBSS के क्लास में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने औसत परमाणु द्रव्यमान सीखा था, जिसमें कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान हम लोगों ने प्राप्त किया था 12.011 U, जबकि हाइड्रोजन का हम लोगों ने प्राप्त किया था 1.008 U। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो चलिए हेडिंग लेते हैं, आणविक द्रव्यमान। तो हेडिंग हम बनाएंगे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। तो चलिए देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान कहते किसको है। यहां हमने नोट कर दिया है बहुत आसान शब्दों में। देखिए, आणविक द्रव्यमान, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब यदि हमें यह जानना हो कि परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान क्या है, तो उसके लिए हमें किसी भी तत्व या किसी भी अणु के भीतर उपस्थित तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को जानना होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम CH4, जिसे हम मीथेन कहते हैं, का आणविक द्रव्यमान हमें जानना है। तो कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले तो यह हमें समझ आनी चाहिए कि CH4 में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ करके मीथेन का निर्माण कर रहा है। तो जो पहली लाइन में हमने सीखा कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। तो जब हम लोग CH4 को देख रहे हैं तो इसके अंदर यह देखना होगा कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो हमने देखा कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन 2 तत्व हैं जो मिल करके CH4 का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए CH4 का आणविक द्रव्यमान देखते हैं। CH4 यानी कि मीथेन। तो इसका आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है। तो निकालने के लिए परिभाषा के अनुसार इसमें जो तत्व दिए हुए हैं उनके बीच योग करना है और जो तत्व जितने भाग में है उसका मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ CH4 का आणविक द्रव्यमान में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का होता है 12.011 U। ठीक है, ये एक ही है। अब प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिखना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हम लिखेंगे कितना होता है? तो 1.008 U। ठीक है, अब यह चूंकि 4 भाग में है तो 4 का यहां मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, अब इसका योग ही क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। अब हमें इसका योग करना है। तो ये तो ऐसे ही 12.011 हमने लिख लिया, उतार लिया। ठीक है, U और ये प्लस A4 से इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों में हम ऐड कर लेंगे तो इसका CH4 का आणविक द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, जब इसका 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 4.033 U। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 दशमलव समथिंग यानी कि 043 U हमें प्राप्त होगा। अर्थात CH4 का आणविक द्रव्यमान 16.043 U होगा। मतलब हमने आणविक द्रव्यमान में यह सीखा
कि जब भी किसी तत्व का आणविक द्रव्यमान हमें जानना होता है तो सबसे पहले हम उसके अणुओं में जो तत्व उपस्थित होते हैं, जो परमाणु उपस्थित होते हैं, उसका हम परमाणुविक द्रव्यमान लेते हैं और जितने भाग में उपस्थित होते हैं उसका उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 भाग में है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर आपस में हम जोड़ देते हैं तो उसका आणविक द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाता है। हमने CH4 का आणविक द्रव्यमान प्राप्त किया। ठीक ऐसे ही हम इसी प्रकार जल का आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के देखते हैं। तो चूंकि जल H2O का आणविक द्रव्यमान में H2 2 भाग में है, ऑक्सीजन 1 भाग में है, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से, फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन चूंकि 1 भाग में है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके परमाणु द्रव्यमान से, और करने के बाद हम सीधा योग कर देते हैं। तो यहाँ हम नोट करते हैं 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 U, ठीक है, प्लस अब 1 गुणे ऑक्सीजन का 16 U, ठीक है। अब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे, इसका और इसका। जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इसका इसमें गुणा कर लीजिए और इसका इसमें गुणा कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो लगभग 18.02 U हमें प्राप्त होगा। क्या, तो जल का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, सिंपल गुणा भाग है, आप कर सकते हो। तो ठीक ऐसे ही हम किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस को हम करें। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस एक उदाहरण दे रखा है कि ग्लूकोज C6H12O6 अणु का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। यानी कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना है। हमें मालूम है कि कार्बन का आणविक परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान 12.011 U होता है, हाइड्रोजन का 1.008 U हो, ऑक्सीजन का दिया है 16.00 U। तो हमें ज्ञात करना है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। चलिए हल करें। सॉल्यूशन में हमें ग्लूकोज का तो लिखेंगे C6H12O6 का 6 अणु का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या लिखना होगा, तो 6 भाग कार्बन का है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान औसत नोट करेंगे कितना होता है, तो 12.011 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 6 × 6 प्लस हाइड्रोजन 12 भाग में है इंटू कर लीजिए, हाइड्रोजन का कितना होता है तो 1.008 U लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया है 16, तो ऑक्सीजन का 6 × 16.00 U इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके तीनों में जो भी संख्याएं दी गई हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे और पुनः योग कर देंगे तो जितना आएगा वही ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 का इसमें करेंगे, 6 का इसमें करेंगे और फिर योग करेंगे। चलिए, तो 6 का 12 से करेंगे तो 12 छक 72 यानी कि 72.0 और 6 से 1 में करेंगे तो 6 U होगा, प्लस इस 12 का इसमें करेंगे तो 12 एक में 12.0 और 96 96 होता है 96 लिखेंगे, और प्लस 6 का 16.00 में करेंगे
तो 16 छक्का 96 होता है 0.00 U। ये आपको इसका मल्टीप्लाई है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो जब वो इसको जोड़ेंगे तो 180.162 U यानी कि MU हमें प्राप्त होगा। अर्थात ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180.162 यूनिट होगा।